जलाशय के पास में जाकर, नदी, तालाब, कुंड, कुआं, किसी जलाशय के पास में जाकर अगर एक दिया लगा देंगे तो उसको 3 दिन का पुण्य फल 1000 गुना होकर प्राप्त हो जाएगा। 1000। इसलिए हमारे यहाँ पर दीपावली को तो केवल दीपावली कहते हैं, और कार्तिक की पूर्णिमा को देव दीपावली कहते हैं। कौन सी दिवाली है? जम के बोले जरा। देव दीपावली। दीपावली से बड़ी दीपावली होती है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, क्योंकि तुमने जो 3 दिन के दिया लगाया उसका फल तुम्हें जब मिलता है जब तुम कार्तिक की पूर्णिमा के दिन किसी घाट पर, नदी के तट पर, तालाब के तट पर, सरोवर के तट पर जब दीपदान करते हो तब उसका पुण्य बढ़ता है। एक बार दिवाली पर दिया नहीं लगाओ तो चल जाएगा, धनतेरस के दिन नहीं लगाओ तो चल जाएगा, पर यदि कार्तिक पूर्णिमा के दिन छूट जाए तो फिर वो दिया का कोई फल नहीं, तो उसका अब पाटला देवी का नियम था रोज यमुना जी के घाट पर जाना, दीपदान करना। एक दिन संत मिल गए, कृपा करी संतों ने। क्या बात है, क्यों रोते? पाटला देवी कहती है मेरी बेटी के घर संतान है। अगर श्रावण की पूर्णिमा के दिन तुम्हारी बेटी ब्राह्मणों को भोजन कराएगी, उसके घर में औलाद होगी, संतान। अब पाटला देवी ने कह दिया अपनी बेटी से शिक्षा कराओ। बेटी ने ब्राह्मणों का भोजन कराया। नंद बाबा यशोदा ने खीर मालपुआ बनवाया। खीर मालपुआ बनाकर जैसे ही नंद बाबा परोसे, फिर यशोदा जी आ गए। अब यशोदा तो यशोदा, और माता यशोदा इतना घूंघट कर जैसे खीर मालपुआ परोसने के लिए चली, इतने में जितने संत भोजन कर रहे थे सारे संतों ने सोचा ये इतना सारा घूंघट ली है तो ये नंद बाबा की तो दाढ़ी सफेद, नंद बाबा के तो बाल सफेद, ये नंद बाबा के छोरे की बहू दिखती है। अब छोरे की बहू दिख रही है तो इनके घर में कोई छोरा नहीं दिख रहा, तो सारे संतों ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दिया, पुत्र भव। जैसे पुत्र बहू ने का आशीर्वाद दिया तो यशोदा जी ने पल्लू ऊंचा कर लिया। जैसे पल्लू ऊंचा करा, पल्लू ऊंचा करते से सारे बाबाओं ने एक दूसरे को कोनी मार के कहा कभी बाल सफेद है, आशीर्वाद गड़बड़ हो गया। इतने में सारे संत जब बात करे तो नंद बाबा ने कहा रे बाबाओं, तुमने मेरी पत्नी को पुत्र होने का आशीर्वाद दिया, मैं 60 का, मेरी पत्नी 55 की, औलाद कहाँ से होगी? इतने में संत बोले हमने भोजन करते करते आशीर्वाद दिया है तो पुत्र तो आएगा, भले कहीं से भी आए। और वही हुआ। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा कि नंद घर अनहोनी हो गई, बेटी हो गया बेटा। और महाराज रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई बेटा। और जब भगवान हुए थे, भगवान जब प्रकट हुए तो पाटला देवी ने पत्र लिखा था, बेटी नवासे का दर्शन नहीं कराएगी, मेरे नाती को लेकर नहीं आएगी। बेटी नाती को लेकर गई थी। आज भी हिंदू धर्म में वो दिन डोल एकादशी कहलाती है। यहाँ पर होती है डोल एकादशी, जिस दिन डोले में बैठकर भगवान कृष्ण को लेकर यशोदा अपनी माँ के घर गई थी। और जब माँ के घर पहुंची, माता ने पानी उतारा तो बेटे को दर्शन करने को कहा। यशोदा जी बोलती हैं, पाटला देवी बोलती है मुझे बेटा तो दिखा कैसा है। जो पल्लू हटाया माँ ने, पल्लू हटाते से ही पाटला देवी ने लोटा तो रख दिया नीचे कलश को, और कलश को नीचे रखकर बोली पहले ये बताइए तेरी औलाद है? इतने में यशोदा जी बोली और किसी दूसरे की औलाद है तो मेरी। नहीं पूछ रही, क्यों माँ तूने ऐसा प्रश्न क्यों करा? यशोदा जी पूछी। पाटला देवी बोली तू गोरी, नंद बाबा गोरे, ये कोयले की खदान कहाँ से आई ये बता। अरे माँ आधी रात को पैदा हुआ था ना 12 बजे, इसलिए काला है। तो काला क्यों हो गया?